मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के मैं एक अपडेट आपको दे देता हूँ। जैसा कि आप तमामी लोगों को पता है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के एक ख़बर चल रही थी कि औरंगाबाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जाएंगे। और फिर कल वारिस पठान साहब ने भी अपने एक्स हैंडल पर, अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था कि कल भिवंडी में वारिस पठान साहब के समर्थन में जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आएंगे, रैली करेंगे, लोगों से खिताब करेंगे। देखिए उसकी हकीकत क्या है। जैसे जैसे मैं आपको अपडेट देता जा रहा हूँ, जो मुझे अपडेट मिल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। कल एक खबर चल रही थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो है वो नहीं आएंगे। उनके भाई मुफ्ती ज़ुबैर साहब की एक ऑडियो वायरल हो रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो है औरंगाबाद में उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। फिर उसके बाद मैंने खबर को अंदर की तह तक जाने की कोशिश की। मैंने वारिस पठान साहब से बात की। वारिस पठान साहब ने कहा कि नहीं, कल भिवंडी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आ रहे हैं। उसको लेकर के आपने देखा है लगातार जो है वो ट्विटर पे हो, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हो या फिर इंस्टाग्राम पर हो, आपने पोस्ट देखी है। और आज लगातार जो है लगभग 2 घंटे से भिवंडी में जलसा चल रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने मजलिस को खिताब किया। उसके बाद जो है जमील खान साहब ने मजलिस को खिताब किया। ऐसे तमाम लोगों ने मजलिस को खिताब किया। लेकिन आपकी नजरें जिनको ढूंढ रही थी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को, आप वो लगातार कमेंट कर रहे थे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कहाँ हैं, उनकी क्या अपडेट है। तो मैं आपको बता दूं, उनकी ज़बानी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इस वक्त जो है उनकी तबीयत नासाज है, क्योंकि वो जेल से जब से बाहर आए हैं लगातार लोगों का मिलना जो है वो जारी है। लोग उनके हालात को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उनकी तबीयत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर लगातार जो है वो दीनी जलसे हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं और वो मंच पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो आलिम दीन, अगर किसी ने दुआओं से नवाजा है तो ये सबसे बड़ा सर्फ है। और ज़रूरी नहीं कि वो मंच पर नजर आए। हालांकि उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने खुले तौर पर समर्थन किया है कि मेरी दुआएं वारिस पठान साहब के साथ हैं, इम्तियाज जलील साहब के साथ हैं, और मेरी खुशनसीबी है कि उन लोगों ने लगातार जो है, और उन्होंने कहा है कि गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, दीन के खिलाफ जो है वो कोई काम करेगा और उसके खिलाफ कोई खड़ा नजर आएगा तो हम उसके साथ हैं। तो यकीनन इम्तियाज जलील साहब ने रामगिरी महाराज के खिलाफ यानी गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जो रैली निकाली थी उससे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको वो सुनाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हाज़िरीन, सामाईन, आज एक खुसूसी पैगाम नशर करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। मेरे कैद से रिहाई के बाद से लेकर अब तक मुसलसल मेरी कई मसरूफियात और दीनी मशागिल और मेरी तबीयत की नासाजगी के एतबार से मैं आवाम के दरमियान मुकम्मल तौर पर आ नहीं पा रहा हूँ। महज जुमा की नमाज के लिए हाजिर आया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं जलसे जुलूस या प्रोग्रामों से दूर जा रहा हूँ। दीन की खिदमत आखिरी सांस तक करते रहेंगे, वो चाहे जिस अंदाज से भी हो। लेकिन ख़ास एक बात यह है कि आज के माहौल के एतबार से महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है और हर जगह सियासी हवा गर्म है, और 2-4 दिनों के बाद इलेक्शन के ये प्रचार के और तमाम मामला बंद भी होने हैं। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर 2 जगह मेरे नाम का बहुत ज़्यादा शोहरा किया गया था, भिवंडी और औरंगाबाद का। और भिवंडी से जनाब वारिस पठान साहब और औरंगाबाद से जनाब इम्तियाज जलील साहब, इन्होंने बहुत ज़ोर और शोर से मेरे नाम का ऐलान भी किया और बहुत सारी मोहब्बतों का इजहार भी किया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बतों का सिला अता फरमाए। कुछ नामुसाइद हालात की बुनियाद पर मैं यहाँ पर हाजिर नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मेरी दुआएं साथ हैं। और ख़ास तौर पर हर उस लीडर के लिए, हर उस नेता के लिए जो कौम और मिल्लत और मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए और दीन इस्लाम पर आने वाले तमाम तर मुश्किलात को निपटने के लिए खड़ा रहता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और उनके लिए दुआगो भी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनके बाजुओं में ताकत दे। तमाम जितने सियासी लीडर हैं सबके लिए भी मैं दुआगो हूँ। मुसलसल कई जगहों से लोगों ने मुझसे राब्ते भी किए और एतमाद भी दिलाया है कि वो काम करेंगे कौम और मिल्लत मुल्क की फलाह बहबूदी, और ख़ास तौर पर हमारा मिशन है अज़मत नामूस रिसालत। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनकी नामूस पर
جب کبھی کوئی حملہ ہو تو ڈٹ کر کھڑے رہے، ان سب کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں۔ اور میں دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب لیڈروں کو کامیابی عطا فرمائے اور ان سے دین کا اور قوم کا اچھے سے اچھا نفع ہو سکے اور آخری دم تک یہ لوگ سچائی اور اچھائی کے لیے لڑتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔